शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्स के सीड मिक्स। विंटर में सीड मिक्स की एक बहुत कॉन्सेप्ट है, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है जो सीज़न के अनुसार हम लोग सीड मिक्स या खाना को प्रोवाइड करते हैं। विंटर में सीड मिक्स कैसे होना चाहिए ये भी जानने की सख्त ज़रूरत है। चाहे आपके पास फिंच बर्ड हो या आपके पास मैकाओ बर्ड हो, बीच में कोई भी बर्ड्स को उठा लीजिए जो एग्जॉटिक बर्ड्स के हिसाब से हम लोग घर में पाल सकते हैं, ब्रीड करवा सकते हैं एज़ पर आवर इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ। सो सीड मिक्स के भीतर भी मैंने आपका शाम को एक वीडियो आ रहा है जो ब्रीडिंग टाइम का सॉफ्ट फूड, लेकिन सीड मिक्स के भीतर भी जो 20% सीड मिक्स होता है बर्ड्स के खाने में, ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। मतलब सीड मिक्स के भीतर मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्राइमरी जो फूड है 80% वो है आपका सॉफ्ट फूड, और सीड मिक्स 20% के भीतर मोटा मोटी 80% कार्बोहाइड्रेट का सोर्स रहेगा। बाकी आप ऑयली सीड प्रोवाइड कीजिए, प्रोटीन को प्रोवाइड कीजिए। तो इसीलिए विंटर सीजन में कुछ चीज़ों का परिवर्तन ज़रूर करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग ब्लैक सीड, तीसी, ये सारी चीज़ को यूज़ करते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ये हालांकि मैं खुद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपके इंटीरियर साइड में, गांव में जो लोग बर्ड्स को बीट कर पालते हो, ज़्यादा कूल डाउन मतलब ठंडा पड़ता है, तो आप सीड मिक्स में थोड़ा सा मिकदार में ब्लैक सीड या तीसी को यूज़ कर सकते हो। या सरसों का जो, और एक टिप शेयर करूँगा, सरसों का जो दाना होता है ना, जो सरसों का तेल हम लोग खुद खाते हैं, उसका जो दाना होता है जिससे सरसों तेल बनता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो फिंच, लव बर्ड, कॉकटेल सभी को। क्योंकि सरसों का तेल का भी सीड के हिसाब से हम लोग की सख्त ज़रूरत पड़ते है इस विंटर सीजन में। सरसों का तेल हम लोग जो खाते हैं शरीर में एक गर्मी पैदा करते हैं, या ऑयल का जो कैरेक्टर है शरीर में जाके ठंडा पैदा नहीं करते हैं, मतलब गर्म चीज़ को मतलब गर्म करते हैं शरीर को, या एनर्जी को बूस्ट करते हैं। सीड मिक्स के भीतर जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपका माइलो, बाजरा, आपका रेशियो नहीं बताऊंगा, रेशियो आपको जानना पड़ेगा। बाजरा, माइलो, पैडी, जॉब, ओट्स, ये सारे चीज़ का एक मिकदार होना चाहिए, मतलब एक क्वांटिटी होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। प्रोटीन का मात्रा हम कैनरी को ले सकते हैं। कैनरी एक पर मतलब एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, उसमें विटामिन्स भी है, लेकिन प्रोटीन के हिसाब से हम लोग उसको पहचानते हैं, तो उसका भी एक रेशियो होगा। मान दीजिए जो 20% सीड मिक्स के भीतर, उसके भीतर 60% आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, 10 to 20% होगा आपका, बोलिए ना, प्रोटीन का सोर्स, और बाकी जो ऑयल जिससे फैट मिलता है वो बाकी। तो इसको सही डिज़ाइन करने के लिए एक देखिए, मैं इस सारी चीज़ के ऊपर स्टडी किया है, लेकिन ये रेशियो हम बता नहीं पाएंगे आप लोगों को। लेकिन थोड़ा जो समझदार हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रेशियो होंगे। अगर आपका सीड मिक्स का होगा कोई भी बर्ड्स का, तो आपको ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सीड्स में भी न्यूट्रिशन होता है। वो बात अलग है, सीड्स को अगर आप स्प्राउट करके प्रोवाइड कर रहे हो या भिगो के प्रोवाइड कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन सूखा सीड्स मतलब सूखा खाना बर्ड्स ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए सीड्स देना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं देना चाहिए जो पूरा ज़िंदगी उसके सीड्स में ही चले जाए, सॉफ्ट फूड के बारे में उसका आइडिया ही ना लगे। इसलिए प्राइमरी फूड में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। सीड्स में जो फोकस कर रहे हो, जितना पोर्शन फोकस कर रहे हो, उसका रेशियो मैंने बता दिया आज, बहुत ही वाइटल पॉइंट बताया, कोई नहीं बताता है, लेकिन क्या किसका क्या रेशियो होगा, मतलब कंगनी दाना जो मदर सीड्स होता है उसके भीतर कौन कौन सा दाना, जैसे मान लीजिए कनूर बर्ड्स को आप बहुत सारे चीज़ों का सीड्स के भीतर यूज़ कर सकते हो, बादाम यूज़ कर सकते हो, आलमंड यूज़ कर सकते हो, काला किशमिश यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे जो सीड्स का मतलब जो सब्जी है उसका दाना भी मतलब जो होता है ना, उसको भी ड्राई करके यूज़ कर सकते हो। ये लव बर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हो, कॉकटेल को भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन आपका ये हैबिट है कि हम लोग सीड्स बोल के किसको पहचानते हैं, कैनरी, मिलेट, सनफ्लावर, कुसुम, कंगनी जिसको घास दाना बोला जाता है, ये सारे चीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं, या पैडी, धान, ये सारे। बाकी सीड मिक्स का भी अगर बात हम शुरू करें तो एक घंटा का वीडियो भी हो सकता है, लेकिन नहीं,
बार्ड्स के अनुसार आपको सीड्स को मिक्स करना पड़ेगा। विंटर जैसे आ रहा है, मतलब चल रहा है, जिस स्थान पे आपका ज़्यादा टेम्परेचर डाउनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे आप ब्लैक सीड या तीसी को, या अगर आप लव बर्ड्स कॉकटेल, तो देखिए हर कोई भी चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है। उसका पेट खराब का, डायरिया का, या लूज मोशन का, या लीवर का, या इंटेस्टाइन का, मतलब लगभग आप ये बोलना चाहे पेट खराब का सिम्टम है आपके बर्ड्स का, तो ज़्यादा ऑयली और फैट सीड खाने से डायरिया लग सकता है। विंटर का डायरिया जो होता है इसी से, या बैक्टीरिया वायरस से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो सीड मिक्स करके रखते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए हमेशा आपके पास सीड मिक्स का एक बैकअप होना चाहिए। कैसे बैकअप? कुछ लोग जैसे आप लोग फ़ोन करते हो, दादा तो मेरे पास यही बनाया हुआ है, कैसे दूँ? ऐसे नहीं। देखिए कोई भी एनिमल आपके घर में हो तो एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए, जो उसका प्रॉब्लम के टाइम पे अगर हमको कंगनी और कैनरी जस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ये एक थोड़ा सा एक और मतलब आपका पास कुछ भी स्थान मतलब प्लेस में या बॉटल में आप थोड़ा सा करके रखो, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे वो सीड्स आप प्रोवाइड करो। बाकी जो आपका मिक्स किया हुआ सीड है उसको हटा दो। और बाकी विंटर सीजन में लोग बहुत बड़े बड़े जो ब्रीडर है वो लोग क्या करते हैं, सीड मिक्स करके रखते हैं। टाइम नहीं है, बड़ा बड़ा ड्राम पे सीड मिक्स करके रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो आप मैनुअल सीड मिक्स कीजिए। आपका बर्ड्स का पॉटी हर रोज़ चेक करने के बाद मैं खुद मैनुअल सीड मिक्स करता हूँ। उसमें टाइम लगता है लेकिन परफेक्शन बहुत ज़्यादा और उसका फूड वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पॉटी को इसके लिए फॉलो करने के बाद अगर आप सीड मिक्स कर रहे हो तो आपका रेगुलरिटी है, मतलब नॉर्मलिटी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एब्नॉर्मल कुछ देख रहे हो तो वो सीड्स को निकल के 1-2 दिन के लिए बाहर कर दीजिए, जिसमें उसका बीमारी और बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सीड मिक्स को थोड़ा सा ध्यान से बनाइए जितना भी आप फोकस कर रहे हो। फिर बोल रही हूँ, जो लोग चाहे दुनिया से किस कोने से भी देख रहे हो, हमको भरोसा है, विश्वास है, 80% सॉफ्ट फूड के ऊपर ध्यान दीजिए, 20% सीड मिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और सीड मिक्स के ऊपर भीतर 60% कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होना चाहिए, बाकी 10 to 20% आपका प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, बाकी आपका फैट का सोर्स होना चाहिए। तो ये सारे रेशियो कीजिए। बाकी बहुत से बाकुरी है या इसका, उसके साथ साथ हैमसीड है। हैमसीड हम लोग के इधर इलीगल है क्योंकि वो एक नशा का चीज़ होता है, लेकिन कभी कभी लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हैमसीड के भी भीतर भी जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो ज़रूरत है बर्ड्स को, एडल्ट बर्ड्स को, या ब्रीडिंग टाइम पे ज़रूरत पड़ते हैं कभी कभार। और ज़्यादातर हैमसीड प्रयोग किया जाता है जो हैंडटेम बर्ड्स होता है उसको थोड़ा सा टेम, ये सारे पहले हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन हैमसीड आज न्यूट्रिशन के हिसाब से हम लोग भी देख सकते हैं। लेकिन मिले, ये इलीगल है, मिलेगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये देना, इसको छोड़ के बाकी जो सीड्स है उसको यूज़ करो, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं। लेकिन बनाने का तरीका के ऊपर निर्भर करता है आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। तो चलिए रखता हूँ। समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज तो हम नहीं बताएंगे, तो बार बार बोल रही हूँ, आपको उसी के हिसाब से सीड मिक्स को बनाना पड़ेगा। तो चलिए रखता हूँ, नमस्कार।